morning, student. My name is Bijen Singh. I am a SST teacher in Victorious International School. We are going to start chapter number 11, which is India's rich heritage. भारत की समृद्ध विरासत. We have look around in our house. हम अपने घरों के चारों तरफ देखते हैं. We may find हम देख पाते हैं. क्या देख पाते हैं? Something, कुछ वस्तुओं को that have been passed down to us from our life generation, जिसे हमारे लिए हमारे पूर्व की पीढ़ियों ने संभाल के रखा है. सच है, जैसे कि कोई ज्वेलरी हो सकती है, सच है ज्वेलरी, रिस्ट वॉच, कोई घड़ी हो सकती है, या फिर कोई फर्नीचर हो सकता है जिसे हमसे पहले वाली पीढ़ी ने हमारे लिए, जैसे कि आपके पापा मम्मी ने या आपके दादी बाबा ने आपके लिए संभाल के रखा हुआ है. ठीक है. वी वैल्यू दीज थिंग्स बिकॉज दे बिलोंग टू आवर एंसेस्टर्स. तो हम इन वस्तुओं को महत्व देते हैं क्योंकि ये हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए संभाल रखे हैं. जैसे एंसेस्टर विच मीन्स, इसका अर्थ होता है हमारे पूर्वज. एंसेस्टर आर द पर्सन हु लिव्ड बिफोर अस, जो हमसे पहले रहते हैं. एंसेस्टर क्या होते हैं? वे लोग जो हमसे पहले हैं. एंड फ्रॉम हुम वी हैव डिसेंटेड और हैव फैमिली, जो हमारे परिवार की जड़ों से जुड़े हुए हैं और हमसे पहले की पीढ़ी के हैं. ठीक है. वो हमें जो है एनीथिंग दैट कम डाउन टू अस, जो जिनसे हमें सीखने मिलता है. फ्रॉम आवर एंसेस्टर इज नॉन एज हेरिटेज. ठीक है. जो हमें हमारे पूर्वजों से सीखने को मिलता है, ठीक है, वो क्या होता है? उसे हम विरासत कह सकते हैं. हेरिटेज मीन्स विरासत. एंसेस्टर कौन होते हैं? हमारे पूर्व की पीढ़ी, जैसे हमारे पापा मम्मी या फिर हमारे दादी बाबा. मैनी थिंग इन आवर कंट्री, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैव कम डाउन टू अस फ्रॉम आवर एंसेस्टर, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त होती हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कॉइन है, सिक्के, पोइट्री, कोई कविता, पेंटिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, डांस, म्यूजिक, फोक टॉल्स, या फिर कल्चर एंड ट्रेडिशन, परंपराएं और जो है संस्कृति हमें हमारे पूर्वजों से सीखने मिलती है, हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त होती हैं. ठीक है. तो उससे हम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. कल्चर क्या होता है? व्हाट इज कल्चर? कल्चर इज़ द लाइफ स्टाइल, वो एक जीने का तरीका होता है, जीवन जीने का एक शैली होती है. बिलीव एंड आर्ट, ऐसा विश्वास होता है और एक ऐसी कला ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स, जो किसी विशेष लोगों के समूह से जुड़ी हो, उसे हम संस्कृति कहते हैं. या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कुछ लोगों का समूह जिन विशेष लाइफ स्टाइल, उनके जीने का जो तरीका होता है, उनके विश्वास और उनकी जो कला होती है, उसी को हम संस्कृति या कल्चर कहते हैं. ट्रेडिशन आर थिंग्स दैट पीपल्स इन ए सर्टेन प्लेस हैव डन और बिलीव इन ए फॉर लॉन्ग टाइम. परंपराएं, ट्रेडिशन मीन्स परंपराएं क्या होती हैं? वो बस वो तरीके होते हैं, वो रीति रिवाज तरीके होते हैं दैट पीपल इन ए सर्टेन प्लेस, जो एक विशेष स्थान पर, ठीक है, किए जाते हैं और उनको विश्वास होता है उन परंपराओं में, उन कार्यों में उनका विश्वास होता है बहुत लंबे समय से. ठीक है. बहुत लंबे समय से उनके यहाँ वो प्रथाएं, वो सारी चीज़ें बहुत लंबे समय से उनके यहाँ हो रही होती हैं, उसे हम ट्रेडिशन कहते हैं. ठीक है. जिनको वो मानते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, ऐसी बहुत सारी आदतें, बहुत सारे विश्वास, वो सभी जो है ट्रेडिशन के अंतर्गत आते हैं. कस्टम क्या होता है? कस्टम मीन्स रिवाज क्या होता है? रिवाज आर ट्रेडिशनल वे, ये एक परंपरागत तरीका होता है ऑन बिहेविंग और डूइंग थिंग्स इन ए पर्टिकुलर सोसाइटी, किसी विशेष समाज में जो कार्य करने का तरीका होता है, उसे हम रिवाज कहते हैं. ठीक है. एक परंपरागत तरीका किसी विशेष समाज में होता है, उसे हम रिवाज कहते हैं. या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं एक विशेष समाज के अंतर्गत जो कार्य करने का तरीका होता है, परंपरागत तरीका, उसे हम रिवाज कहते हैं. कस्टम एंड ट्रेडिशन आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. कस्टम और ट्रेडिशन, जो रिवाज और परंपराएं, रिवाज और जो हमारे ट्रेडिशंस होते हैं, जो हमारी परंपराएं होती हैं, वो क्या होता है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर जो है पास ऑन होती हैं, एक हस्तांतरित होती हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को दी जाती हैं, सिखाई जाती हैं. स्पेशली बाय वर्ड ऑफ माउथ और बाय प्रैक्टिस, या तो वो अभ्यास से सीखते हैं या फिर अपने जो है मौखिक रूप से भी
हम बहुत सी चीज़ें अपनी अगली पीढ़ी को सिखाते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं, या फिर हम अपने माता पिता से सीखे होते हैं। इट इज़ ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप ऑफ हेरिटेज पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।